अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता बन रहा था जब मैं उठी हूँ, तो भाभी बना रही थी यहाँ पे मूलियों के पराठे, क्योंकि जी हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो गई है। बस फिर सर्दियों में यही काम होता है, मूलियों के पराठे बना लो, आलू के पराठे बना लो, या मेथी के रात को कोई भी अगर हमने सालन, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां भी ऐसी ही होती हैं कि जो बना होता है ना वो ड्राई ड्राई सी होती हैं, लाइक मेथी हो गई और ये इस तरह की आलू मटर गाजरें हो गई। तो बस फिर रात को जो सालन बना होता है वो भी हम उसके पराठे बना सकते हैं। तो हमारे घर में मोस्टली आलूओं के और मूली के पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेथी के पराठे भी, मेरी आपी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग भी क्या इसी तरह पराठे बनाते हैं मेथी के, आलूओं और मूलियों के। तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप कौन से ज़्यादा पसंद करते हैं। मूलियों के पराठे अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन जब इनकी स्मेल पूरे घर में जब इन्हें ग्रेट करते हुए हो जाती है ना, तो वो बड़ा इरिटेट सा होता है कि पता चल रहा होता है कि घर में ना मूलियों के पराठे बन रहे हैं। तो उसके बाद ही साथ-साथ हम बना रहे थे चाय, क्योंकि जी पराठों के साथ चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और साथ हमने लस्सी भी बनाई हुई थी, क्योंकि कुछ लोग हैं घर में जो चाय पीते हैं और कुछ जो है वो लस्सी पीना पसंद करते हैं। तो इसलिए बाबा के लिए और मैंने अपने लिए भी जो है ना लस्सी बनाई थी। चाय मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती। उसके बाद बस नाश्ता किया जल्दी से, अच्छा-सा फुल देसी नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने, आज मेरी टर्न थी सफाई करने की, तो मैंने बस जल्दी से नाश्ता करके सफाई शुरू कर दी थी। और सबसे पहले मैंने अपना बेड बना लिया था, बेडशीट अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। आज हासिक का बर्थडे था, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बर्थडे के लिए थोड़ी-सी डेकोरेशन करूँगी घर में ही। तो बस ये मेरी स्पीडें चेक कर लें। और क्योंकि हासिक की बर्थडे थी और हम सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हासिक की सेकंड बर्थडे आ रही है। माशाल्लाह से वो 2 साल का हो गया है, और मतलब वो तो बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं था। उसके लिए तो हर ये दिन भी आम दिनों की तरह गुज़र रहा था। लेकिन हम सबको इतनी कोई एक्साइटमेंट थी कि बस हाजी का बर्थडे आ रहा है, ये भी हमने करना है, इस तरह की डेकोरेशन, थीम कौन-सा बनाएँगे, ये सारा कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे। तो बस फिर जब मैंने डेकोरेशन करनी थी, तो बैलून्स वगैरह मैंने सारे जो मेरे पास पड़े हुए थे उन्हें निकाले। थीम हमारा कुछ और हमने डिसाइड किया था, उसी अकॉर्डिंग मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया था। लेकिन जब मैंने मुझे ये था कि मेरे पास वो वाले बैलून पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने बैलून खोले मेरे पास हर कलर के बैलून थे, सिर्फ़ जिस कलर का थीम जो है डिसाइड किया था वो वाले बैलून्स ही नहीं निकले। तो ख़ैर अब मैं मँगवा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टाइम पे मैंने डेकोरेशन करनी थी, अब मैं मँगवाती। तो इसलिए मैंने जल्दी से फिर जो मेरे पास था वो मैंने मल्टी सा थीम बना के उसकी डेकोरेशन की, और साथ में जी बस मैं हम लोगों ने, रात का टाइम था, डेकोरेशन हो गई थी, तैयार-श्यार हो के आए और यहाँ पे जी हाज़ी का केक कट हो गया था। और ये मैंने हाज़ी को इतना प्यारा-सा गिफ्ट किया था, इसकी बहुत प्यारी पिक्चर आई थी लास्ट ईयर, तो ये मैंने इसका फ्रेम किया था गिफ्ट, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और ये सारी मैंने डेकोरेशन की थी। और ये वाला केक जो है ना, ये फ़िरोज़ी कलर में और वाइट कलर में केक ऑर्डर किया था, और मैंने यही वाला थीम जो है ना बैलून्स का भी रखना था, बट बैलून्स जो हैं फ़िरोज़ी कलर के नहीं निकले, इसलिए मैंने मल्टी कलर का जो थीम है ना वो सेट कर लिया था। और हाज़िक को मतलब केक काटने का इतना शौक है ना, इतना एक्साइटेड होता है जब भी घर में केक आता है ना, तो इसको बस ये होता है, इतना प्यारा कहता है हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। फिर जी माशाल्लाह बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गई थी, केक शेक कट हो गया, खाना भी खा लिया था, और जी बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िक जो है 2 साल का हो गया था। अल्लाह ताला इसको जो है बहुत अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोगों ने भी इसको बहुत सा दुआओं में याद रखना है, अल्लाह ताला इसको नेक बनाए। और माशाल्लाह ये हमारे घर की रौनक है, बच्चे तो घरों की रौनक हुआ करते हैं। फिर जी बस जो मेकअप शेकअप किया हुआ था, तो सोचा इसे रिमूव कर लें इससे पहले कि स्किन पे कोई और नया पिंपल बन जाए, वो भी फिर एक मुसीबत ही होती है कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो उससे पहले यही है कि आप अपनी स्किन की जो है केयर कर लें पहले। तो मेकअप किया हुआ था, तो ये मैं क्लींज़र लेके आई थी। पहले जो है मैं कोई और क्लींज़र यूज़ करी थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने जॉनसन का क्लींज़र जो है ये लिया है, क्योंकि काफ़ी इसके मैंने रिव्यूज़ देखे थे, अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने बस जल्दी से रात को सोने से पहले फेस को क्लींज़ किया, ताकि जो मेरी स्किन है ना, एक तो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से मेकअप अंदर से रिमूव हो जाए। और ये मैं आपके सामने ही अभी ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, और इसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी।
फिर जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के टाइम जो है ना गैस तो गई हुई थी क्योंकि नाश्ता बनाना था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हमें पता ही नहीं था। जब उठे हैं नाश्ता बनाने लगे हैं तो गैस ही नहीं थी। फिर इतनी देर में पापा जो है मंडी से लेके आए हुए थे सब्जियां। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है मंडी से सब्जियां जो है ना पापा ले आते हैं एक साथ ही, और वो काफ़ी फ्रेश होती हैं। तो बस मामा जो है वो मेथी वगैरह जो है ना वो एक ही साथ बैठ के बना रहे थे। नाश्ता तो अभी बना नहीं था क्योंकि सडन जो है गैस चले गई थी, और अभी हम लोग सब बैठे हुए थे। तो मामा ने मुझे भी उठाया कि उठो जल्दी, तुम्हारा सोने का टाइम ख़त्म हो गया, उठ के हमारी हेल्प करवाओ, ये इतनी देर बैठ के ना बनाया नहीं जाता कुछ। तो बस फिर मैंने भी साथ इनकी हेल्प कराई, थोड़ी सी बस करवाई थी क्योंकि ना मैं सुबह उठ के इतनी इनएक्टिव होती हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता। मैं आधा घंटा तो मुझे खुद को ना होश में लाने के लिए आधा घंटा चाहिए होता है कि मैं ज़रा होश में आ जाऊँ, मेरे हाथों में जान आ जाए, फिर ही मैं कुछ करूँ। बस फिर उसके बाद ही मैं अभी कुछ बनाने लगी थी, उससे पहले मुझे इस कटर की ज़रूरत थी, इसकी मैंने अभी ओपनिंग की है। ये ना काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो मैं इसको आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से कोई इसको यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मुझे तो बड़ी कमाल की चीज़ लगी थी। इसके साथ ही एक प्रिस्क्रिप्शन थी जिसके ऊपर सब कुछ बताया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ जो है कहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये मैं साथ-साथ इसको प्रिस्क्रिप्शन को रखा हुआ था, साथ-साथ मैं देख रही थी इसके कटर्स वगैरह और इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें सारा कुछ है, आप लोग इसमें कोई चीज़ अगर ग्रेट करनी है वो भी कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में गजरेला वगैरह बनाने के लिए गाजरें वगैरह क्रश करनी होती हैं, या मूलियों को क्रश करना हो, या कोई भी चीज़ आलू वगैरह काटने हो हांडी के लिए बेशक, या फिर किसी और चीज़ के लिए काटने हो, तो आप इसमें बड़ी आसानी से काट सकते हैं। तो ये मैं आपको सारा कुछ दिखा रही थी। इसके साथ एक बड़ी प्यारी सी टोकरी भी बनी हुई है, और साथ में एक इन्होंने प्लास्टिक का जो है ना बॉक्स भी बनाया हुआ है, जिसमें आप जो है इजीली चीज़ों को ना ग्रेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ लगानी है ताकि आपके हैंड भी ना कटे। और ये हाजी का आ गया था जैसे, और ना ये चीज़ों को छेड़ रहा था, और ये कह रहा था कि ये मेरी है, और इसके हाथ पे ना इसने ये कटर पकड़ लिया था गलती से, और इतनी ज़ोर से इसके हाथ पे कटर लग गया था ना, और इसको इतना बुरा कट लगा, और मुझे इतनी डाँट भी पड़ी है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ पे रख के करो, ये रखने की जगह है। तो बस फिर मैंने वहाँ से उठाया और मैं किचन में लेके आई, और मुझे चाहिए थे आलू की। मैं घर में बनाने लगी हूँ लेस, मैंने रेसिपी देखी थी और मेरा इतना दिल कर रहा था बनाने का। तो बस फिर मैंने ना सोचा कि मैं थोड़ा-सा ट्राई भी कर लूँ कि ये किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो मेरा जिस-जिस को दिल कर रहा था वो कटर मैं यूज़ करके देख रही थी। तो फिर बस लेस बनाने के लिए मुझे बहुत ही बारीक आलू जो है ना उनकी लेयर चाहिए थी। उसको मैंने इस कटर में जो है आलूओं को गोल शेप में जो है ना सर्कल शेप में कट कर लिया था, और ये देखें इसकी मुझे इतनी बारीक लेयर चाहिए थी ताकि वो जब ऑयल में फ्राई हो ना तो उसका क्रिस्प बहुत अच्छा सा बन जाए। तो इतने से मैंने आलू लिए थे ताकि जो मेरी फ्राइज़ सॉरी कह रही हूँ लेज़ है ना वो अच्छी सी बन जाए। तो मैंने एक बॉल में जो है ना ये ले लिया था पानी, और पानी के अंदर मैंने आइस ऐड कर दी थी, और इसको अच्छी तरह से हिला के ठंडा कर लिया था ताकि पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर जो वो आलू थे ना मेरे काटे हुए थे उसको उस आइस वाले पानी में हमने ऐड करना है, और 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसी में पानी में रहने देना है, और दूसरी तरफ ना आपने चूल्हे के ऊपर थोड़ा-सा और गर्म पानी करने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से जब पानी गर्म हो जाएगा ना, फिर आपने आलू जो है ना वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी में। इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है, और इसमें थोड़ा-सा विनेगर ऐड कर देना है। और साथ ही जी भाभी बना रही थी रोटियाँ, और मैंने एक ही साँस में आपको पूरी रेसिपी बता दी है। इसको मैं आपके सामने अभी फ्राई करूँगी क्योंकि गैस भी जाने वाली थी, और मैं बस जल्दी-जल्दी काम कर रही थी। ये वीडियो में आपको तेज़ी-तेज़ी में लग रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे इस रेसिपी में क्योंकि मैं ट्राई भी फर्स्ट टाइम कर रही थी, और ऑब्वियसली वीडियो भी बनानी थी। साथ बना रही थी भाभी रोटी। भाभी कह रही थी पहले मुझे बना लेने दो क्योंकि गैस चली जाएगी। क्योंकि सिलेंडर पे काम करने से अच्छा है हम लोग पहले ही जल्दी-जल्दी कर लें, और सिलेंडर पे तो मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए ना गैस जब होती है हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से खाना बन जाए और सारा जो है ना रेडी-शेडी हो जाए। इवन कि पहले हम लेट नाइट चाय पीते थे, जो भी घर में पीते हैं ना, तो वो 10-11 बजे चाय उन्होंने पीनी होती थी। लेकिन अब जो है चाय भी जिन्होंने पीनी होती है उन्होंने जल्दी-जल्दी बस चाय चाहिए होती है कि गैस जाने से पहले जो है ना चाय भी बन जाए। और ये गैस का इतना बुरा मसला है ना, एक तो सर्दियाँ हैं, मतलब सर्दियों में इतनी ज़रूरत होती है गरमाइश की, गैस की। अब तो ना कोई हीटर लग सकता है और ना ये, और इलेक्ट्रिक हीटर का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं जब लगना शुरू होंगे ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं वो पसंद, उसकी हीट ही नहीं होती, बस पास अगर बैठे रहो तो थोड़ा बहुत लगता है।
ये जी मैं सब पहले ना फ्राइज़ बना रही थी क्योंकि भाई कह रहा था मुझे ना फ्राइज़ पहले बना दो। उसको इतनी पसंद है ना कि मतलब ऑल टाइम इसे बना के देते रहो ना तो उसे इनकार नहीं करना। बस फिर मैंने उसी ऑयल में जो है वो आलू जो थे ना मैंने कपड़े पे एक मल-मल के डाल के रख दिए थे। उनको अच्छी तरह से ड्राई करना है, हाफ़ ऑवर के लिए मैंने उन्हें रखा था। वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे, पानी बिल्कुल भी नहीं था उनके ऊपर। तो मैंने जो है उनको बस गरम जो है ना प्री हीट कर लिया था ऑयल और उसके अंदर वो वाले आलू डाले हैं। इतने मज़े के क्रिस्पी जो लेज़ है ना वो बने थे और मैंने ना नमक नहीं लगाया था लेकिन जब मैंने दूसरी दफ़ा आलू डाले हैं ना मैंने उनमें थोड़ा-सा नमक लगा लिया था ताकि जो है ना सॉल्टी-सॉल्टी सा मेरा लेज़ बन जाए। तो और ना मैंने ये वाले आलू भी जो बारीक-बारीक आलू होते हैं ना ये इतने मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। मुझे क्रिस्पी लेज़ और क्रिस्पी जो फ्राइज़ होती हैं बहुत पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए ना थोड़े से ये वाले आलू किए थे और देखा गैस चले भी गई थी इतनी देर में। मैं हालाँकि इतनी जल्दी इनको तो सिर्फ़ 2 सेकंड लग रहे थे और ये इतनी जल्दी में लेज़ बन गई थी और ये भी ख़ैर जब मैं ये बनाने लगी तो गैस चली गई थी। फिर मैंने जल्दी से सिलेंडर ऑन किया और अपने ये वाले इसको आप क्या कह सकते हैं ये थो बारीक-बारीक सी मैंने फ्राइज़ बनाई थी, इतनी क्रिस्पी बनी थी और ये मेरी लेज़ भी इतने मज़े की क्रंची बनी थी और इसके ऊपर मैंने हल्का-सा चाट मसाला लगा लिया था और ये जी मेरी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। इफ यू गाइस लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।